सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। औरैया से यूजीसी बिल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां यूजीसी बिल के विरोध में समस्त व्यापार संगठनों की एक संयुक्त बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों ने यूजीसी बिल के प्रावधानों को व्यापारी हितों के खिलाफ बताते हुए इस पर कड़ा ऐतराज जताया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 1 फरवरी को प्रस्तावित बाजारबंदी और आंदोलनात्मक कार्यक्रमों पर अंतिम निर्णय लेना था। व्यापार संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजीसी से संबंधित विनियमों पर रोक लगाने और नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश को सकारात्मक कदम बताया। इसी के चलते व्यापार समाज ने फिलहाल 1 फरवरी की बाजारबंदी को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि व्यापारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई भी विभेदकारी या व्यापार विरोधी नियम लागू किया गया तो व्यापारी समाज लोकतांत्रिक आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। पूरे प्रदेश में यूजीसी बिल को लेकर जहां विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे थे, वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी सवर्ण समाज और अन्य व्यापारी वर्गों में भी इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ज्यादा बात करने के लिए हम करते हैं सवर्ण समाज से, हमारे साथ मौजूद है नीरज चौधरी जी। बताएंगे कि आखिर क्या रणनीति बन रही है और जो आगामी बंदी है 1 फरवरी को नहीं, उसको लेकर क्या कहना, ये बताइए। जो यूजीसी का बिल है इसको लेकर के किस तरह से रणनीति बन रही थी अभी तक, अब क्या स्थिति है? यूजीसी ने जो विनियम 2026 पारित किया था उसके संबंध में हमने नगर के सभी जनपद के सभी सब समाज के लोगों के साथ बैठक की। उनकी भावनाओं के अनुरूप हमने कुछ कार्यक्रम तय किए थे। हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक अपना एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने इस विभेदनकारी कानून पर तुरंत रोक लगाने के लिए हमने प्रार्थना की थी। ये एक बेहतर संकेत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई के दौरान इस विनियम को लागू करने पर रोक लगा दी और इसकी पुनर्समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने जो हमारे कार्यक्रम थे, जिसमें बाजारबंदी जैसे निर्णय भी हमारे शामिल थे, जनसामान्य के सहयोग से हम लोग बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में थे। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये पुनर्समीक्षा का आदेश दिया है और इनकी कुछ नियमों को पुनर्व्याख्यायित करने की आदेश दिया है, तो हम लोगों ने इसके आलोक में 1 तारीख को हमारी जो प्रस्तावित व्यापार मंडलों के साथ वार्ता के बाद बाजारबंदी थी, उस बाजारबंदी के निर्णय को हम लोगों ने फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। परंतु हम लोगों ने ये विकल्प भी खुला रखा है कि इस पुनर्समीक्षा के बाद और पुनर्व्याख्या के बाद जब नियम ये बनाया जाएगा, तो इस नियम में यदि कोई ऐसा क्लॉज आता है जो समाज के लिए विभेदनकारी हो, असमानता को फैलाने वाला हो, तो हम लोग पुनः उसी तरीके से, उसी ऊर्जा के साथ और इसी रणनीति के साथ अपने आंदोलन को आगे भविष्य में जारी रखेंगे। इस कानून को सवर्ण समाज और अन्य वर्ग जो है वो काला कानून बता रहा है। आखिर क्या नुकसान है इसके, क्यों काला कानून बता रहा है? देखिए, हम लोग चूंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में समानता के अधिकार की बहुत विस्तृत व्याख्या की गई, जिसमें समाज में किसी वर्ग के प्रति जाति, धर्म और लिंग के आधार पर असमानता न हो, ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर असमानता किसी वर्ग विशेष के साथ ही नहीं होती है, बल्कि सभी वर्गों के साथ होने की संभावना रहती है। इस विभेदनकारी कानून में ये प्रावधान था कि समाज के SC, ST, OBC वर्ग के छात्रों के ग्रीवेंसेस को अटेंड करने के लिए एक इक्वलिटी कमेटी की गठन किया गया था, जिसमें सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया था, जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होने की संभावना थी। इसलिए इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया गया है। क्या बदलाव चाहते हैं हम इसमें? हम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में पहले से ही एंटी रैगिंग कमेटीज की व्यवस्था है, उन कमेटीज को इनेक्ट किया जाए, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए और उनके माध्यम से विश्वविद्यालयों में हो रहे किसी भी वर्ग के छात्र, चाहे वो सामान्य वर्ग के छात्र हों, चाहे वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के छात्र हों, चाहे वो महिला छात्राएं हों, उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रभावी कदम उसी स्क्वाड के माध्यम से उठाए जाए। ये थे हमारे साथ नीरज चौधरी, जिनका कहना था कि अभी भी यूजीसी कानून पर भले ही रोक लगी हो, लेकिन संतोषपूर्ण कोई भी अभी कदम नहीं उठाया गया है। आगे क्या रणनीति होगी वो आने वाला समय बताएगा। यूजीसी को लेकर व्यापारी वर्ग ने जो बैठक की है, क्या निर्णय लिया? सभी संगठनों की बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 19 मार्च को आना है, अगर ये फैसला सवर्ण मोर्चा के हित में है तो हम लोग स्वागत करेंगे। अगर ये हित में नहीं है तो हम सभी संगठन पुनः बैठकर सवर्ण मोर्चा के साथ विचार विमर्श करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा करेंगे तैयार। क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और अगर सही है तो स्वागत, अन्यथा आंदोलन। आखिर इसका नुकसान क्यों लगता है, क्यों हो रहा है? देखो, टोटल एक काला कानून है
और वो भी छात्रों के ऊपर। और जो छात्रों की उम्र होती है उनमें ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, छोटी छोटी बातों पे अक्सर बच्चों में लड़ाई हो जाती है, तो उसका ये दुरुपयोग होगा और छात्रों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा। इसीलिए हम सब लोग इसके मिलके डटकर विरोध करेंगे और अगर हम लोग शांत रहे तो निश्चित तौर पर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेंगी। व्यापार मंडल की बैठक के बाद जहां निर्णय लिया गया है कि यूजीसी के विरोध में जो हम लोग बैठक कर रहे थे उसमें पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रोक लगाई गई है अभी पूरी तरह से व्यापार मंडल और सवर्ण समाज संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि आगामी होने वाली सुनवाई में जो फैसला आएगा उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और यहाँ से रवि तिवारी, भगवान न्यूज़ के लिए।